इस बर्फ को देखिए, हमें कहीं एहसास हो रहा हो, चेहरे पे कहीं शिकन नजर आ रही हो, रंग में बांटना सही नहीं है, कपड़े से पहचानना सही नहीं है। जम्मू कश्मीर के हर इलाके में पत्थरबाजी भी किया गया है। सर्दी नहीं लग रही सर। आज की सरकार को आप कैसे देखते हैं? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। भाई है ना, गले मिल रहे हैं ना, कहीं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं दिख रहा है ना। जब तक सच्चाई नहीं दिखाएंगे मेरे भाई लोग टी शर्ट नहीं पहनेंगे। इन्होंने संकल्प लिया कि राहुल जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, जब तक हम टी शर्ट नहीं पहनेंगे। ये वीडियो बनाया, इसका व्यू देखना आप, इसको देखना कितने लाइक मिलेंगे या कितना शेयर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार मैं आपको भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें दिखा रहा था। पीछे आप समझ सकते हैं, ये जो जितने भी पहाड़े हैं उन सब में बर्फ जमी हुई है। हमारे साथी जो हैं यहाँ पे, जिनसे अभी मैं बात करूंगा, उनके हाथ में बर्फ है, लेकिन जुनून आप समझिए, इस बर्फ में भी ये लगातार बिना टी शर्ट के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुनून समझिएगा, आप समझिएगा भारत जोड़ो यात्रा कितने मनों तक पहुंच चुकी है, कितने लोग कितने ज़्यादा डेडिकेटेड है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। सबसे पहला सवाल यही होगा जो आपके भी मन में आ रहा है, मेरे भी मन में आ रहा है, कि इतनी ज़्यादा डेडिकेशन कहाँ से आ रही, कहाँ से जुनून आ रहा है? जुनून इस भारत जोड़ो यात्रा से आ रहा है, जो नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की जो दुकानें खोल रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई, ईसाई भाई, तो सरदार भाई, उनका जो प्यार जो मिल रहा है। और आप जो कह रहे हो ठंडी सर्दी बर्फ के जब माइनस में सर्दी लगती है, आप देख रहे हो बर्फ लगा रहे हैं, और यहाँ पे एक भी रोंगटा खड़ा हो रहा हो, कहीं सर्दी का एहसास हो रहा हो, आप बता सकते हैं। तो इन्होंने, भाजपा वालों ने नफरत फैलाई है ना, उस लोकतंत्र के उसमें आज सच्चाई की जो बात हो रही है, सच्चाई के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। आप लोग देख रहे हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा से लोगों का जुनून और लोगों का उत्साह कितना वो हो रहा है। जो लोग कहते हैं हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज 3 लाख भी नहीं मिलता है। जो लोग कहते हैं जुनून मोहब्बत की दुकानों से आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के प्यार से आ रहा है। जो यहाँ पे जनता जो मिल रही है, वो हम तो प्यार जो नौछावर कर रही है, उससे जुनून आ रहा है। और वो जुनून हमें गांधी के ऊपर, अच्छा बात करते हैं, राहुल गांधी के ऊपर लगातार इल्जाम लगाते हुए दिखाई दिए। कहा गया कि काफी अच्छे इंतजाम किए गए, अंदर थर्मल कुछ पहना हुआ है ताकि ठंडी ना लगे। वो थर्मल, वो हीटर, वो एसी, जो लोग बात करते हैं, जो गोदी मीडिया जो बात करती है, ये बर्फ है। इस बर्फ को देखिए, हमें कहीं एहसास हो रहा हो, चेहरे पे कहीं शिकन नजर आ रही हो, तो आप बता सकते हो कि कहीं हमें सर्दी लग रही है। और हमारी सर्दी का एहसास राहुल गांधी की टी शर्ट है, उसमें आप लगा सकते हो। मैं देशवासियों सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, आज लोकतंत्र के देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कल जो है पठान पिक्चर जो रिलीज हुई, और आज एक पठान के बच्चे ने एक लाल किले पर झंडा फहराया है। जो कहते हैं ना कि हिंदू हिंदू हिंदू, जो अपने आप को कहता हो पठान का बच्चा, आज वही पठान का बच्चा लाल किले पर झंडा फहरा रहा हो, है ना। जो कहते हैं ना भगवा रंग अगर प्रीति जिंटा या ऐश्वर्या राय कोई पहन करके दीप का पादुकोण ने पहना है, वो हिंदू मुस्लिम का वो हो गया। तो ये रंग में बांटना सही है, रंग में बांटना सही नहीं है, कपड़े से पहचानना सही नहीं है। इस यात्रा से सबसे बड़ा जो बात है, वो पूरे देश में इंसानियत का मैसेज पूरे देश में जा रहा है। इंसानियत जो धीरे धीरे देश से खत्म हो रही थी, वो इंसानियत का मैसेज सबसे बड़ा इस यात्रा का वो है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, इतना जुनून कहाँ से आ रहा है दोनों तरफ? देखिए, आज भारत जोड़ो यात्रा हमारी इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है, कन्याकुमारी से लेके आज जम्मू कश्मीर, इस आइस का इलाका श्रीनगर के पास हम हैप्पीली वी हैव रीच्ड। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बात सोचे तो इसी इलाके में पुलवामा में 49 लोगों को सुसाइड करके मरवा दिया गया है। और उरी के अंदर आधी रात में हमारी सुरक्षा दल सेना को भी आधी रात 12 बजे भी अटैक किया गया है। इसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और जुमलेबाज सरकार ने आज तक इसका जवाब नहीं दे चुकी है। तो हिंदुस्तान का माहौल ये नहीं, फिर हमारे जम्मू कश्मीर में जितनी नफरत फैलाई गई इस पवित्र जगह पे कि हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के हर इलाके में पत्थरबाजी भी किया गया है, हिंदू मुसलमान में
और सेना में क्या और चाहते हैं हिंदू मुसलमान किस तरीके से रहे देश के अंदर? आप देखो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। जिस तरह हमारे जो सारे धर्म है वो पहले एक मुट्ठी की तरह रह जाते थे, सरकार ने उन्हें तोड़ दिया गया है और ये यात्रा उसी धर्मों को वापस जोड़ने के लिए आई गई है। आवाज नहीं आ रही आपकी? बाजार में। अच्छा, मोहब्बत के बाजार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली गई थी, लेकिन टी शर्ट नहीं पहन रहे आप लोग। टी शर्ट किस लिए पहने? हम तो एक किसान, हम एक किसान के बेटे हैं। हम आप यात्रा में बात कर रहे थे, हम खेतों में भी सोए हैं। टी शर्ट तो पहन लीजिए ताकि इल्जाम लगा पाए टी शर्ट पे। नहीं टी शर्ट हमें टी शर्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। यात्रा का इतना जोश है, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है सर, हमारे इतने अंदर जोश है कि यात्रा का लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, हमारे सर्दी नहीं लग रही सर। आज की सरकार को आप कैसे देखते हैं? आज की जो सत्ता में सरकार है उसको आपकी नजरों में किस तरीके से देखा जाता है? हम अपनी सरकार राहुल गांधी जी की सरकार देखने जा रहे हैं। 2024 में राहुल गांधी जी की सरकार देखने जा रहे हैं। सर, ये सरकार को हम नहीं, 140 करोड़ जनता के पास मैसेज जा चुका है राहुल गांधी जी का कि ये निर्णय कर लिया है कि ये जुमलेबाज सरकार नोटबंदी के समय, सीए के समय और मोदी जी कहते हैं बहुत ज्यादा नाम कमा लिया है हम लोगों ने। कुछ नहीं नाम कमाया। इस इलाके का एग्जाम्पल ले लो। आज सीएमए में आज नहीं 17 साल देश पीछे चलेगा, ये देश के प्रधानमंत्री बोले हैं और मोदी ने बोला है कि इस हिंदुस्तान को 17 साल पीछे चले गया है, कंटामिनेशन टूट नहीं चुका, तो इसीलिए देश 17 साल पीछे चले गया है। लेकिन इस धरती को इतना गलत बिहेव करा है। 5 साल की हुकूमत चलाने का महबूबा बाजी से 3 साल की हुकूमत चला है, 2 साल में इतने नाटक खेला है कि उनको जेल के जैसा बिहेव किया गया है। कोई भी सरकार हो, उतार दिया, लेकिन कोई भी सरकार होता है, विकास तो होता है, लेकिन इस सरकार में क्या अंतर है? इस सरकार में भेदभाव जो है ना वो ज्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। और यह यात्रा है, ये लगातार आपस में प्यार करने के लिए, नफरत को इस तरह से खत्म करने के लिए ये यात्रा है। सबसे बड़ी इस यात्रा का यही है कि नफरत छोड़ो, आपस में प्यार करो। क्या कहना चाहिए? देखो, जो अंधभक्त कहते थे, जो इन भाइयों को पत्थरबाज कहते थे, इनको गोली चलाते थे, प्लास्टिक की गोलियों की बात करते थे, ये भाई है ना, गले मिल रहे हैं ना, कहीं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं दिख रहा है ना, नहीं कहीं नहीं दिख रहा है ना। कपड़ों से कोई पहचान नहीं हो रही है ना, कपड़ों से कोई पहचान नहीं हो रही है। जो बात करते हैं ये नफरत की, आज चीन घुस रही है, पूरा शहर बसा लिया है, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं हो रही है। पुलवामा गया, पुलवामा की जांच नहीं हुई है, और पुलवामा की जांच हो जाए तो सारे जेल में होंगे। ये लोग, हम लोग नफरत को मिटाने के लिए आए हैं, प्यार का संदेश लेके आए हैं। नहीं होगी, जोश है, खून में उबाल है, इस जोश में किसी की तबीयत खराब नहीं होनी है। और कम से कम 1 महीने से तैयारी करें, राहुल जी आएगा इस दर। तबीयत उनकी खराब होती है जिनमें हिम्मत नहीं होती है, जो मायूस हो जाते हैं, जिनमें हिम्मत नहीं होती है, जिनमें जोश नहीं होता है, जिनमें जुनून नहीं होता है, उनकी तबीयत खराब होती है। हमारी तबीयत क्यों खराब होगी? हमें तो क्या कि मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है यहाँ। अच्छा, मीडिया को कैसे देखते हैं आप? आज की टीवी चैनल वाली मीडिया जो है बना रही है, वो यात्रा थोड़ा कम दिखा रहे हैं। इस यात्रा का जो कवरेज की दिखाई नहीं रहे हैं। आपका हम धन्यवाद। इन्होंने संकल्प लिया, जब तक सच्चाई दिखाएंगे मेरे भाई लोग टी शर्ट नहीं पहनेंगे। इन्होंने संकल्प लिया। आपको हम धन्यवाद देते हैं जो इतनी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी यात्रा को और आप दिखा रहे हैं। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मीडिया जो है, आप जैसे सब मीडिया को भी, हर मीडिया को भी, जो बड़े बड़े चैनल हैं उनको भी ये दिखाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में ये एक राहुल लहर एक आ रही है, राहुल लहर आ रही है कि कितने इस यात्रा का मैसेज देखो। राहुल जी टी शर्ट में है, ये लाल चौक तक इसी
वादा कर रहे हैं आपसे इसी पोज में जाएंगे। ऐसे ही चलेगा। आप इनको लाइव चौक तक इसी पोज में लाइव करते रहना। जैसे उनका सवाल बार बार हमारे राहुल जी के नेतृत्व में उठता है ना, राहुल जी टी-शर्ट, राहुल जी को ठंड नहीं लग रही, राहुल जी को ठंड नहीं लग रही, तो ये मेरे नौजवान भाई उसी संदेश को लेकर निकल रहे, तुम हमारे नेता की टी-शर्ट को मत देखो, हमें भी देख लो। तो गर्मी पूरा देश करवट ले रहा है, मीडिया जानबूझ के कवरेज नहीं कर रही है और पूरा देश यात्रा को देख रही है। आप अपना अभी ये वीडियो बनाया है, इसका व्यू देखना, आप इसको देखना कितने लाइक मिलेंगे या कितना शेयर होगा, इससे पता चलेगा कि ये यात्रा कितना पॉपुलर हो रही है। आपकी तरह से अन्य मीडिया को भी दिखाना चाहिए, कवरेज लेना चाहिए। ये गर्मी इतनी पैदा हो चुकी है, जितनी बर्फबारी हो रही है ना मेरे भाइयों में उतनी ही गर्मी बढ़ती जा रही है। 30 तारीख का इंतजार है, कब वो शुभ घड़ी आए जो हम मोहब्बत का पैगाम लेते हुए उन समुद्री लहर जो उठी थी, एक संदेश इसने पूरे देश में दिया था कि एक यात्रा निकल पड़ी है इस पूरे देश को फिर एक सूत्र में बांधने के लिए, एक मोहब्बत के पैगाम को बनाने के लिए। आज वो कश्मीर पहुंचने वाली है और पहुंच चुकी है तकरीबन श्रीनगर के। आपसे हम वादा करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान वालों से हम वादा करते हैं कि राहुल जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, जब तक हम टी-शर्ट नहीं पहनेंगे। ये तो श्रीनगर की बात कर रहे हैं भाई, मेरे जो है सनी भाई तो कह रहे हैं श्रीनगर तक हम टी-शर्ट नहीं पहनेंगे। मैं ये कहता हूँ कि हमारे राहुल गांधी 2024 तक अगर जो है प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो हम तन पे कपड़ा नहीं पहनेंगे। बहुत बड़ी बात है। आखिर में जनता को क्या मैसेज देना? जनता को ये मैसेज देता कि भाइयों, श्रीनगर के बीच में, ये बर्फीले इलाके के बीच में आज कसम खा के कहता हूँ बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही है। जो कहते हैं टी-शर्ट में सर्दी लगती है, कहीं टी-शर्ट में से सर्दी लगती है जब टी-शर्ट नहीं है। देखो नंगे बदन है, हमें गर्मी का एहसास हो रहा है, सर्दी का नहीं। 26 जनवरी है हमारा गणतंत्र दिवस है। मैं अपने पूरे देशवासियों से एक संदेश दूंगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है और पूरे देश के एक एक नागरिक और हर वर्ग की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोकतंत्र को हमने जिंदा रखना है। उसी लोकतंत्र बुनियाद पे हमने अपने समाज को, अपने हर वर्ग को उसी बुनियाद से हमें आगे लेके जाना है। हमारी इस लोकतंत्र पे अगर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो उनका अंजाम पहले भी बुरा हुआ है और आगे भी बुरा होगा। अच्छों का घमंड इस देश में पहले भी चूर हुआ है और आज भी होगा और आगे भी होगा। अगर ऐसे जो लोग जो सत्ता में बैठ के देश में नफरत फैला रहे हैं, उनका घमंड बहुत जल्दी वो दिन नजदीक आ चुका है, बहुत जल्दी टूटने वाला है, पूरा देश एक उठ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो लगातार लोगों में जोश मैसेज दूंगा, नफरत को खत्म करके रहेंगे और प्यार मोहब्बत को फैला के रहेंगे इस देश में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थोड़ा सा जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, जात पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा ठंड है, आप समझ सकते हैं, बर्फ जमते हुए दिखाई दे रही है, पीछे पहाड़ों में बर्फ है। ऐसे में लोग लगातार बिना टी-शर्ट के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बर्फ आप देख सकते हैं, ये पूरी बर्फ है और ऐसे टेम्परेचर में भी लोग लगातार बिना कपड़ों के चल रहे हैं। लगातार सवाल उठाया जाता था राहुल गांधी के ऊपर कि टी-शर्ट में कैसे चल सकते हैं, तो अब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से राहुल गांधी बिना टी-शर्ट के चलते। जब युवा बिना टी-शर्ट के इस कश्मीर में चल रहे हैं जहां पे बर्फ जमी हुई है, टेम्परेचर का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में क्या सच में ठंडी हो रही या फिर इनके अंदर ज्यादा लगातार जोश देखने को मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को लेके? अपनी राय दोस्तों जरूर दें, हमें बताएं आपकी विचारधारा क्या है। क्या सच में देश में इस समय प्यार मोहब्बत की जरूरत है, जैसे कि राहुल गांधी लगातार कहते हुए दिखाई देते हैं कि नफरत के बाजार में इस समय मोहब्बत की दुकान खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है? अपनी राय जरूर दें। और अभी तक अगर आप सच्ची पत्रकारिता से जुड़े नहीं तो जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा के। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।